नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अगले साल यानी कि वर्ष 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाला है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं और आपको बता दें कि इस आगामी पंचायत चुनाव में राज्य की सभी आरक्षित सीटें बदल जाएगी। जी हाँ, आरक्षित सीटों में बड़ा बदलाव होगा। क्या कहता है नियम, पूरी खबर हम आपको विस्तार से इस विशेष रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे कर्मदाग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आइए तमाम चीजों को समझते हैं इस विशेष रिपोर्ट में विस्तार से। देखिए, नियमानुसार पिछले 2 चुनावों में जिन सीटों पर जिस कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दिया गया है, अब तीसरे चुनाव में वहां पर आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को अधिकतम 50% आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव में यह तीसरी बार आरक्षण चक्र में बदलाव होगा। पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान के अनुसार लगातार 2 आम चुनावों के बाद आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। साल 2006 में पहली बार सभी पदों का आरक्षण तय किया गया था, जिसका चक्र 2011 के आम चुनाव तक लागू रहा। फिर 2016 में नए आरक्षण चक्र के अनुसार चुनाव हुआ और 2021 के पंचायत चुनाव में भी लागू रहा। एक पद पर लगातार 2 बार जिस कोटि के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण तय किया गया था, वह अब 2026 के चुनाव में बदल जाएगा, जहां पर जिस कोटि के प्रत्याशियों के लिए 2021 में पद आरक्षित थे, उसे समाप्त कर जनगणना के आधार पर नए सिरे से आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि पंचायत चुनाव में कैसे तय होता है आरक्षण। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायतों में पदों का आरक्षण अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी को उसकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की आबादी 25% है, तो वहां उस कोटि के पदों का आरक्षण भी 25% होगा। शेष पदों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के प्रत्याशियों को 20% के निकट होगी। पदों का आरक्षण जिला दंडाधिकारी द्वारा नियमानुसार तैयार किया जाएगा। आरक्षण के दिशा निर्देश के अनुसार पंचायत सदस्यों का आरक्षण ग्राम पंचायत के कुल पदों के आधार पर तैयार किया जाएगा, जबकि मुखिया के पदों का आरक्षण एक पंचायत समिति के अंदर आने वाले ग्राम पंचायतों के आधार पर तैयार होगा। वहीं पंचायत समिति के सदस्यों का आरक्षण उस पंचायत समिति के कुल सदस्यों के आधार पर तैयार होगा। इसी तरह प्रखंड प्रमुख का आरक्षण प्रत्येक जिला के कुल पदों का 50% होगा, जबकि जिला परिषद सदस्यों का आरक्षण हर जिले के कुल सदस्यों की संख्या का 50% होगा। जिला परिषद अध्यक्ष के पदों का आरक्षण राज्य में जिला अध्यक्षों के कुल पदों का 50% होगा। तो आपने इस विशेष रिपोर्ट में देखा कि अगले साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षित सीटें बदल दी जाएगी और नियमानुसार क्या कुछ बड़ा परिवर्तन होगा। तमाम चीजें हमने आपको इस विशेष रिपोर्ट में विस्तार से बताई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए द न्यूज के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।